एक और हिंदू त्योहार बीत गया है। फूहड़पन, अश्लीलता, घृणा और हिंसा के प्रदर्शन का एक और मौका अभी अभी गुजरा है। मुसलमानों को बेइज्जत करने का एक और अवसर। जगह जगह से ऐसी खबरें और तस्वीरें अभी भी आ रही हैं जिनमें रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस में शामिल हिंदू मस्जिदों मदरसों पर चढ़कर नाच रहे हैं, वहां लगे हुए धार्मिक निशान नोच कर फेंक रहे हैं और उन पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। अगर वे ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो तलवार और हथियार के साथ आक्रामक नारे लगाते हुए जुलूसों के दृश्य आम हैं। प्रायः पुलिस उनको ऐसा करने से नहीं रोकती। मुसलमानों का कोई विरोध भी नहीं दिख रहा है। मुसलमानों को अपने तजुर्बे से मालूम है कि अगर इस हिंसक हिंदू भीड़ से उन्होंने अपनी मस्जिद मदरसे मकान को बचाने की कोशिश की या हिंसा का थोड़ा भी प्रतिरोध किया तो उन्हें ही गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके घर और दुकानों पर बुलडोज़र चलाया जा सकता है। दिल्ली, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश से तनाव और हिंसा की खबरें मिली हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है, खासकर मुर्शिदाबाद में। इसका कारण बतलाते हुए तर्क यह दिया जाएगा कि मुसलमानों पर हिंसा इसलिए हुई क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। मान लिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार या हिंसा हिंदुओं को संगठित या गोलबंद करने का एक या सबसे कारगर तरीका है। इसलिए यह जायज़ भी हो जाता है क्योंकि जनता को गोलबंद करना तो एक जनतांत्रिक अधिकार है। हिंदू भावनाओं के संगठन के लिए मुसलमान विरोधी उत्तेजना अनिवार्य मान ली गई है। यह भी कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का असली उद्देश्य असली मसलों से हिंदुओं का ध्यान भटकाना है, यानी इस हिंसा में भी निशाना हिंदुओं का मन है, मुसलमान नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन को तो यह उचित ही लगता है। कुछ जगहों को छोड़ दें तो प्रशासन हिंदुओं को इसकी इजाज़त देता है कि वे यह हिंसा करें या विश्व वमन करें। उनसे बात करें तो कुछ अधिकारी तर्क देंगे कि हिंदुओं की भड़ास है, निकल जाने दीजिए। रोकने पर वे और भड़क सकते हैं और हिंसा हो सकती है। क्या मुसलमान थोड़ी बहुत गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते या थोड़ी सी तोड़फोड़? अगर उनके घर में घुसकर कोई भगवा झंडा लगा ही दे रहा है तो क्या इससे उनके देह में कोई घाव लग रहा है? वे भगवा झंडे से क्यों नफरत करते हैं और क्यों अपने घर में नहीं लगाने देते? मुसलमान इतने छुई-मुई क्यों हैं और इतने असहिष्णु क्यों हैं कि थोड़ी घृणा और हिंसा उनसे बर्दाश्त नहीं होती? अब यह इतना सामान्य हो गया है कि कोई खबर, कोई टीवी चैनल इस घृणा और हिंसा की आलोचना नहीं करता। कोई राजनीतिक दल इस पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि उन्हें यह डर सताता है कि इन जुलूसों में उनके वोटर भी होंगे और उनकी आलोचना करने से वे उनसे बिदक जाएंगे, जिसका जिक्र करना ही बुरा माना जाता है क्योंकि इससे नकारात्मकता फैलती है। लिखने बोलने वालों को भी ऊब होती है क्योंकि यह तो हर साल होता है और साल में कई बार होता है। वे एक ही बात कितनी बार बोलें या लिखें, लेकिन हम ज़रा खुद को मुसलमानों की जगह रख कर देखें और सोचें कि हर साल और साल में कई बार अगर यह सब झेलना पड़े तो हम पर क्या असर होगा। और क्या पहली बार तो हम कुछ करेंगे लेकिन अगली बार अपने घरों के किवाड़ और अपने कान बंद कर लेंगे? क्या हमारे भीतर कोई प्रतिक्रिया ना होगी? आमतौर पर धार्मिक अवसरों पर लोग अपने सबसे अच्छे रूप में दिखना चाहते हैं। वे सिर्फ कपड़े ही नहीं पहनते, यह भी चाहते हैं कि कम से कम उस दिन वे भले दिखलाई पड़ें। धार्मिक अवसरों से लोग पवित्रता का भाव ग्रहण करना चाहते हैं, मानो रोज़मर्रा की धूल मिट्टी से लिपटी हुई आत्मा धुल जाए। लेकिन अब दुर्गा पूजा हो या रामनवमी या हनुमान जयंती, हिंदू जैसे और गलाजत में खुद को लिथेड़ लेते हैं। ऐसे अवसरों पर उनमें से कई लुटेरे और हत्यारे बन जाते हैं। हिंदू पर्व त्योहार भारत भूमि पर और उसमें रहने वालों पर हिंदुओं का दबदबा साबित करने के मौके बन गए हैं। हिंदू इसे अपना हक मानते हैं कि वे ऐसे मौके पर मुसलमानों की गलियों में भड़काऊ नारे लगाते हुए, हथियार भांजते हुए जुलूस निकालें, मस्जिदों मदरसों के भीतर घुस जाएं, तोड़फोड़ करें। रोकने पर वे बुरा मान जाते हैं।
इस देश में दूसरे धर्मों के लोग भी अपने त्यौहार मनाते हैं। ईद, बकरीद, बड़ा दिन, गुड फ्राइडे, मुहर्रम। किसी मौके पर हम वैसे जुलूस निकलते नहीं देखते जैसे हिंदू त्योहारों में निकलते हैं। कोई हिंदुओं के घरों या मंदिरों के आगे नाचना गाना नहीं चाहता। कोई हिंदुओं से ज़बरदस्ती अल्लाह या गॉड की तारीफ में जय जयकार नहीं करवाता जैसे हिंदू मुसलमानों का गला दबाकर उनसे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब अपने त्यौहार अपने लोगों के बीच हंसी खुशी शांति के साथ मनाते हैं। सिर्फ हिंदू ही है जो अपने त्योहारों में दूसरे धर्म के लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। हमने किसी हिंदू धार्मिक नेता, संत, साधु को यह कहते नहीं सुना कि हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदू धार्मिक संत, साधु हिंदुओं को हिंसा के लिए और भी भड़काते हैं। वे उन्हें गाली गलौज करना सिखलाते हैं, खुद आगे बढ़कर गाली गलौज करते हैं। क्या हिंदू यह सोचते हैं कि यह मुसलमानों को सबक सिखलाने के लिए, उनकी औकात बतलाने के लिए ज़रूरी है कि यह सब सिर्फ एक दिन के मज़े का मामला है और बाद में वे स्वस्थ बने रहेंगे? घृणा के इस नाले में जब वे ऊब चूब करते हैं तो क्या सोचते हैं कि यह गंदगी सिर्फ सतह पर रहेगी, यह उनकी आत्मा का कुछ नहीं करेगी? वे खुद कितने विकृत हो रहे हैं इसके बारे में वे कब सोचेंगे? क्या अश्लील घृणा के आनंद के नशे में वे नहीं देख पा रहे कि अब उनको देखकर बाकी लोगों को घिन आने लगी है? अपूर्वानंद, दस्तक लाइव न्यूज़।